टू इन्वाइट पीपल, लोगों को कैसे बुलाएं, कैसे इस बात को समझें कि किस तरह से लोगों को बुलाया जा सकता है। अभी प्रॉब्लम क्या है, जितने भी लोग हैं जो अपने उनसे कहते हैं कि ठीक है इनवाइट योर पीपल, कहते हैं हाँ मैंने कर दिया, रजिस्टर पे पेज लिखते हैं, 25 नाम लिखते हैं। अब अजम्पशन शुरू हो जाती हैं, रमेश जी ये तो आते ही नहीं किसी प्रोग्राम में, चाहे कितनी भी कॉल करना। अभी कॉल नहीं हुई है, बातचीत चल रही है, क्या कि इसको बुलाऊंगा ये तो आएगा ही नहीं, इसके घर में तो बर्थडे पार्टी है कल, तो आज ये तैयारी में लगा होगा, इसके बेटे का तो एग्जाम है। मतलब सारी अजम्पशंस खुद लगाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले जब आप किसी भी पर्सन को ट्रेनिंग प्रोग्राम, वर्कशॉप, इवेंट, बिजनेस मीट, प्लान मीट या ओपन हाउस सेमिनार, किसी में भी इनवाइट करते हैं, तो इनवाइट करने के कुछ मेथड हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा। नंबर 1, नो योर सर्कल टू whom यू कैन इनवाइट। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, आपको वो सर्कल पता होना चाहिए जिसको आप इनवाइट करना चाहते हैं, चाहे वो वर्कशॉप के लिए हो, चाहे वो ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए हो, चाहे वो इवेंट के लिए हो, चाहे वो अवार्ड सेरेमनी के लिए हो, चाहे आर्किटेक्ट्स की मीट हो। अभी हम लोग आर्किटेक्ट को भी तो इनवाइट करते हैं। आप 10 आर्किटेक्ट को फोन करो, 8 आर्किटेक्ट कहेंगे हाँ ठीक है आ रहा हूं, और आएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको राइट वर्ड्स नहीं पता, राइट मेथड नहीं पता कि कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि आपके वो पर्सन कौन है, हु इज प्रोस्पेक्टिव पर्सन। 3 तरह के लोग आपको मिलेंगे जिनको आपको इनवाइट करना है। फर्स्ट दैट इज हॉट लीड, सेकेंड वार्म लीड, एंड थर्ड, एक बार अपने अपने पेपर पर सभी लिखो, आपके 10 दोस्तों के नाम लिखो, लिखना शुरू करो। मतलब मैं जानता नहीं हूं, मुझे नहीं पता वो सही है या गलत है, आप मुझे बताएंगे वो सही होगा। तो 10 दोस्तों के नाम लिखे हैं आपने। अब मैं इसमें से आपसे बोलूं, इनमें से 3 जो बेकार दोस्त हैं ना उनके नाम काट दो। ये ना साइकोलॉजी है। अभी मैंने कहा ना सबसे घटिया दोस्त है उनका गोला मार दो। एक्चुअली में सबसे घटिया दोस्त नहीं है, ये वो दोस्त है जब बर्थडे की लिस्ट छोटी करनी हो तो कैसे घटाई जाती है। फाइन। अच्छा, जो तीसरे अगले 3 दोस्त निकाले हैं ना, उन पे गोला मत डालना, उन पे स्टार बना दो, स्टार। अगर आपको ऑप्शन दी जाए कि आपको 1 टिकट देता हूं मूवी की, बताओ किसके साथ जाओगे, तो बाकी 3 पे ना स्टार मत बनाओ, डैश लगा दो, ऑप्शनल डैश लगा दो। अब सबसे बचा लास्ट, बच गया, एक बचा होगा ना कोई। अब ना कॉन्सेप्ट समझना, यही 3 लीड होती हैं। इतनी लंबी कहानी गढ़ने से अच्छा ना मैंने आपको 3 शब्दों में बता दिया कि जब आप लिस्ट बनाओ ना, तो सबसे पहले वो नाम लिख लो जो 100% आएंगे। दूसरी हो गए वार्म, ये वो लोग हो गए जो उनकी बात की कैटेगरी के आते हैं। और उसके बाद हो गए आपके कोल्ड लीड, उसमें तो पूरा हिंदुस्तान है। अभी प्रॉब्लम क्या है, लोग जब लोगों को इनवाइट करते हैं ना, तो शुरुआत में जोश बहुत ज्यादा होता है। क्यों? किसको इनवाइट करते हैं? अपने बिल्कुल खासम खास को इनवाइट कर लेते हैं। फिर खासम खास से तो थोड़े कम होते हैं जिनको पार्टी में सेकंड ऑप्शन में बुलाते हैं, फिर इनको इनवाइट करते हैं और उसके बाद बिल्कुल शांत हो जाते हैं। जबकि सबसे बड़ा जो नेटवर्क है, सबसे छोटा नेटवर्क पता है कौन सा है? हॉट लीड का सबसे कम नेटवर्क है। चुनिंदा होते हैं, मतलब मेरा तो एक हाथी भी पूरा नहीं भरेगा, ऐसे करके नहीं, ऐसे करके 5 लोग भी नहीं ढूंढ पाऊंगा हॉट लीड में। अभी प्रॉब्लम क्या है, हमें यह पता ही नहीं कि इसको आइडेंटिफाई तुम कैसे करें। आइडेंटिफाई करने का तरीका ये सोच लो कि अगर हमारे यहां पार्टी होती तो किस किस को बुलाता। दूसरा, अगर पार्टी पापा जी ने थोड़ी सी बड़ी कर दी, चल 10-20 और बुला ले, तो किसको बुलाता। और पार्टी नहीं, भंडारा कर दिया, जो आ जाए वो खा जाए। भंडारा भी तो होता है, जो पार्टी करते हैं वो भंडारे भी करते हैं, जो आ जाए वो खा जाए, तो किसको बुलाता। फिर वो ओपन कर देते हैं। सबसे ज्यादा जो लीड आपके पास होती है ना, वो यहां होती है कोल्ड लीड, जिस पर हम काम ही नहीं करते हैं। कहते हैं यार ये तो हमें जानते ही नहीं है, इनसे तो हम मिले ही नहीं है, इनको तो हमारे बारे में पता ही नहीं है। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है? तो सबसे पहले जब कोई भी इवेंट हो, कोई भी वर्कशॉप हो, कोई भी सेमिनार हो, कोई भी मीटिंग हो, कोई भी क्लोजिंग डील हो, कोई भी बिजनेस प्लान मीट हो, या कोई भी ओपन हाउस सेमिनार हो, नाउ यू हैव टू इनवाइट योर पीपल। सबसे पहले ग्रुप में अपने उन लोगों को इनवाइट करें जो आपके बहुत क्लोज हैं। इज दैट क्लियर? और वो 5 से 7 लोग होते हैं। फिर उसके बाद उनसे रिलेटेड रिलेशन में, फ्रेंड्स में, सर्कल में कम से कम 40 से 50 ऐसे लोग होते हैं जिनको आप इनवाइट कर सकते हैं। और उसके बाद जो बचता है ना, उसका बचता पावरफुल टूल, हथियार, स्टेन गन। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वेपन्स। नंबर 1 रिवॉल्वर, जिसमें 5 टारगेट ही दिए, 5 ही को गोली मारनी है, 6 दिए 6 को मारनी है, ठीक है। फिर होते हैं मल्टी रिवॉल्वर्स, घटाघट चेंज करते जाओ। और फिर होते हैं स्टेन गन, जहां पर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं
और अंधाधुंध कोई चलाने के लिए आपको किसी को नहीं देखना। आपका फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया प्रोफाइल के अलावा पेड सोशल मीडिया प्रोफाइल, जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने बहुत सारे लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ ये प्रोसेस बताया है कि सारे प्रोसेस में लोग मिलते कहां पर। इज दैट क्लियर? प्रॉब्लम क्या है कि जब हम नेटवर्किंग में या ट्रेनिंग में या सेमिनार में हम ऑडियंस को देखते हैं ना, तो हमारा साइज घटता चला जाता है, क्योंकि हमारा माइंडसेट केवल हॉट लोगों पर लगा रहता है कि यही लोग हैं, इन्हीं को बुला सकता हूं। और एक और बात, सबसे कम जो आएंगे वो लोग आएंगे जो हॉट लीड में। इंपॉर्टेंट कॉल कौन सी है? जो आपके पास कॉल्स आएंगी, इनकमिंग कॉल्स जो आएंगी। और इनकमिंग कॉल्स आने के सारे टूल्स मैं आज आपको बताने वाला हूं, जिसका इस्तेमाल करके आप आसानी से लोगों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। हॉट लीड में कौन कौन आते हैं? नंबर 1 क्लोज फ्रेंड्स। और क्लोज फ्रेंड्स का मतलब ये क्लोज 5-7 लोग ही होंगे लिंक में। यस और नो? उसके बाद फैमिली पर्सन, कितने? और फैमिली में भी कौन कौन से? आपके क्लोज फैमिली पर्सन। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्लोज फैमिली पर्सन आपके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। सोशल क्लोज रिलेशन में कौन आते हैं? RW के जो मेंबर्स हैं, बहुत से लोग सोसाइटीज में जाते हैं। कम्युनिटीज, आपकी सोशल कम्युनिटीज कौन कौन सी हैं? तो अब मैं आपसे एक बात कहता हूं, क्लोज फ्रेंड्स में 5 लोगों के नाम लिखे अपनी डायरी में, अपने पेपर पैड पर 5 लोगों के नाम लिखे क्लोज फ्रेंड्स में। एवरीवन। आपके परिवार के 5 सदस्य कौन है, उनका नाम लिखे। क्लोज रिलेटिव्स, अच्छा रिलेटिव्स तो सबके बहुत सारे होते हैं, मतलब अगर शादी होने लग जाए घर में तो टेंशन ही रहती है कि 1000 लोगों को कैसे बुलाएंगे। अब क्लोज सोशल सर्कल में ना आप लोगों के नाम मत लिखो, सोशल सर्कल के नाम लिखो। एसोसिएशन, क्लब, ऑर्गेनाइजेशंस, सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, व्यापारिक संगठन, स्पिरिचुअल संगठन जितने होते हैं, क्लोज रिलेटिव्स में वो आते हैं जो आपकी बात मानते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, पता क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इतने सारे सोशल नेटवर्क हैं, राइट? हमें ये पता नहीं है कि उसमें से लोगों को इनवाइट कैसे करें, चाहे आपके बिजनेस के लिए हो, चाहे आपके प्रोफेशन के लिए हो, चाहे आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए हो, आपकी वर्कशॉप के लिए हो। किस तरह से लोगों को इनवाइट करें, इसकी टेक्निक हमें समझनी है। आपको अपना सर्कल समझना है। इज दैट क्लियर? वार्म लीड में कौन कौन है मैंने आपको बताया था। नाउ कोल्ड लीड, ऑल अननोन पर्सन, या ऑल वो लोग जिसकी ऑर्गेनाइजेशन को आप जानते हैं लेकिन आप उनसे डायरेक्ट जुड़े हुए नहीं हैं। उनको इनवाइट कैसे करना है? हाउ टू इनवाइट? नंबर 1, मेक अ लिस्ट ऑन पेपर। नंबर 1, मेक अ लिस्ट ऑन पेपर। पेपर पर आप लिस्ट बनाएं कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जब आप कोई सोशल वर्क करते हैं, सोशल कार्यक्रम करते हैं, तो आप ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिखते हैं कि किस किस के अध्यक्ष को बुलाना है। यस और नो? मतलब कई ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिखते नहीं लिखते हैं। तो ठीक उस तरह से मेक अ लिस्ट, हॉट, वार्म और कोल्ड। टेल देम अबाउट सेमिनार। हाउ, कैसे इनवाइट करें, कैसे बताएंगे उनको? देयर आर डिफरेंट मेथड्स। आप एक अच्छा मैसेज ड्राफ्ट करके भी उस कोर्स की या उस प्रोग्राम की या उस सेमिनार की इंफॉर्मेशन स्प्रेड ओवर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अभी प्रॉब्लम क्या है कि हमें यही नहीं पता उसमें कंटेंट लिखना क्या है। इंपॉर्टेंट वो नहीं है जो आप बोलना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट वो है जो सामने वाला व्यक्ति सुनना चाहता है। मैं आपको एक कन्वर्सेशन बताता हूं, वो भी आगे वाला टेक्निक आएगा कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू एंड हाउ टू इनवाइट पीपल, उसके बारे में बात करेंगे। टेल देम अबाउट सेमिनार। अब वो कैसे पता लगेगा, कैसे बताएंगे सेमिनार के बारे में? यस, सेमिनार के इंफॉर्मेटिव क्रिएटिव्स आपको बने हुए मिलते हैं। यस और नो? और दूसरी बात, आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि उस सेमिनार की इंफॉर्मेशन के साथ साथ आप अपने प्रोडक्ट या अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन को ऐड करें। और कैसे? अगर कोई क्रिएटिव बना हुआ है तो नीचे हमने एक कॉलम दिया हुआ है जहां पर आपका पर्टिकुलर फोटो, आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, जिसको आप इनवाइट करना चाहते हैं, वो इंफॉर्मेशन होती है। और टेल देम अबाउट सेमिनार। सेमिनार के बारे में उनको बताएं थ्रू कॉल, वाया व्हाट्सएप, वाया फेसबुक, वाया कंप्लीट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और लिस्ट बनाने के बाद एक एक करके जो लोग आपके डायरेक्ट लिंक में हैं उनको कॉल करना शुरू करें। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, इनवाइट देम एज अ स्पेशल गेस्ट। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग इस तरह के जिनको आप डायरेक्ट इनवाइट नहीं कर सकते, तो इनवाइट ऑन योर बिहाफ, कि आप आए और मैं आपको
हमारे जो स्पीकर ट्रेनर हैं उनसे मिलवाऊंगा, या मैं आपको किसी कंपनी के डायरेक्टर से मिलवाना चाहता हूं, इनवाइट देम टू हैव मीटिंग विद स्पीकर इन सेमिनार. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, आस्क देम टू हैव एटलीस्ट 100 विजिटिंग कार्ड्स. उनसे ये बोलें कि आप अपने 100 विजिटिंग कार्ड्स के साथ आएं. वाई? एवरीवन वांट टू ग्रो देयर ओन बिजनेस. हर व्यक्ति अपने बिजनेस को जनरेट करना चाहता है. यस और नो? आप में से हर व्यक्ति अपने बिजनेस को जनरेट करना चाहता है, और उसका राइट मेथड क्या है? लोगों को ये बताएं कि अपने विजिटिंग कार्ड्स के साथ आएं.